तो सबसे पहले बात करते हैं फॉरेंसिक ऑथेंटिकेशन होता क्या है। जब हम कोई एविडेंस कलेक्ट करते हैं, जैसे मोबाइल डेटा, सीसीटीवी का फुटेज, हार्ड डिस्क या मेमोरी का डंप और या ईमेल ट्रायल, तो उस डेटा की इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी इंश्योर करना ज़रूरी होता है। यानी कि जो डेटा हमें मिला है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। ऑथेंटिसिटी का मतलब यहाँ पर होता है एविडेंस जो मिला है वो ओरिजिनल है, यानी कि वो एविडेंस रियल है, मतलब जेन्युइन है या नहीं है। सेकंड पॉइंट इसमें होता है कि किसी ने टैम्परिंग तो नहीं किया उसे, ठीक है। थर्ड पॉइंट होता है जो एविडेंस हमें मिला है वो ओरिजिनल सोर्स से आया है या किसी ने बीच में कहीं पर उसने चेंजेस कर दिए। यानी कि फॉरेंसिक ऑथेंटिकेशन का गोल है चेन ऑफ कस्टडी और डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में सबमिट करते लेकिन वो फाइल मॉडिफाई या रीनेम हुई तो उसका लीगल वैल्यू जो है वो आपका ज़ीरो हो सकता है। अब बात करते हैं चेन ऑफ कस्टडी के बारे में। चेन ऑफ कस्टडी का मतलब सिंपल सा है, जो एविडेंस आपको मिला है उस एविडेंस को किसने कलेक्ट किया, कब कलेक्ट किया, कैसे कलेक्ट किया और कैसे स्टोर किया और किस सिस्टम पे उस एविडेंस को प्रिजर्व करके रखा गया और उस एनालाइज करने में किस टूल का या किस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया एविडेंस को। तो ये पूरा जो इसमें चेन ऑफ कस्टडी के पॉइंट्स होते हैं, ये वहाँ पर चेन ऑफ कस्टडी डॉक्यूमेंट हम सीओडी सीओडी डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। स्टोर करके रखना उसको सील इनवेलप्ड में, देन उसको हैंडल करना फॉरेंसिक लैब में या हैंड ओवर करना फॉरेंसिक लैब में, उसको जो उसके इंटीग्रिटी है उसको मेक श्योर करना या उसके हैशेस को कैलकुलेट करना। जब आप एविडेंस को या किसी भी हार्ड डिस्क की इमेज भी क्रिएट करते हैं तो उसका आपको हैश कैलकुलेट करना पड़ता है। नाउ द पॉइंट इज हैशिंग और आपका डिजिटल फिंगरप्रिंट, ये क्या होता है। डिजिटल ऑथेंटिसिटी डिजिटल ऑथेंटिकेशन मेंटेन करने के लिए आपको हैशिंग यूज करना पड़ता है। ये एक तरह का डिजिटल फिंगरप्रिंट आप मान के चल सकते हो, जो कि हैश एक डिजिटल फिंगरप्रिंट की तरह ही वर्क करता है। क्योंकि इसमें जो हैशिंग एल्गोरिदम, जो पॉपुलर हैशिंग एल्गोरिदम यूज होते हैं वो आपका MD5, SHA-1 और SHA-256। तो ये तीन मेन और पॉपुलर हैशिंग एल्गोरिदम है जो सबसे ज़्यादा डिजिटल फिंगरप्रिंट्स में यूज होते हैं। यानी कि मान के चलो ये फाइल है मेरे पास, इसका मुझे हैश कैलकुलेट करना है, या तो मैं MD5 का यूज़ कर सकता हूँ या SHA-1 का यूज़ कर सकता हूँ या SHA-256 का यूज़ कर सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो तीनों को कैलकुलेट कर सकता हूँ एक साथ, ठीक है। और उसका जब एक डिजिटल इमेज बन जाएगा तो मैं उसको आगे फोरेंसिक लैब में वेरीफाई भी कर सकता हूँ कि ये हैश में जो मेरे पास हैश फाइल आया था पहले, जो COD में लिखा गया था चेन ऑफ कस्टडी डॉक्यूमेंट में, वो इस हैश से मैच करता है या उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं है। वही उसका इंटीग्रिटी भी आपको बता देता है कि इस जो एविडेंस आपने कलेक्ट किया है क्राइम सीन से, वो फोरेंसिक लैब तक आते या कोर्ट तक जाते के बीच में किसी ने चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम स्टैंपिंग एंड लॉगिंग। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है, अनदर टेक्निक जो ऑथेंटिकेशन में हेल्प करता है आपका, वो है आपका टाइम स्टैंपिंग एंड आपके लॉग्स को मेंटेन करना। वो टाइम स्टैंपिंग और लॉग्स किसी भी तरह का लॉग्स हो सकता है, आपका फाइल एक्सेस लॉग हो सकता है, आपको फाइल मॉडिफाई का लॉग हो सकता है, सिस्टम पे कब लॉगिन किया, वो सब भी उसमें लॉग्स या इवेंट्स में आपका आता है। जब भी फोरेंसिक एनालिस्ट किसी एविडेंस को एनालाइज करता है या आपका प्रोसेस करता है आगे, हर एक्शन का टाइम, डेट, यूजर आईडी लॉग होता है। ये लॉग शो करता है फॉर एग्जांपल किस टाइम पे किस फाइल को एक्सेस किया गया, क्या एक्शन लिया गया उस फाइल पे, यानी कि उस फाइल पे कॉपी किया गया, उस फाइल को मूव किया गया, उस फाइल को डिलीट किया या मॉडिफाई किया। देन जो लास्ट पॉइंट है, किस डिवाइस या IP से उस फाइल को एक्सेस किया गया, वो भी इसमें लॉग्स में मेंटेन रहता है। इन सब प्रोसेस को करने के लिए हम यहाँ पर पॉपुलर कुछ फ्रेमवर्क्स है, कुछ टूल्स का यूज करते हैं। यानी कि एक हमारे पास बहुत पॉपुलर टूल है इनकेस,
आता है, एक आता है हमारे पास FTK इमेजर, सॉरी FTK इमेजर नहीं, FTK आपका रिपोर्ट लॉग्स करके एक टूल आता है, लॉग्स, ठीक है। और इन केस का फॉरेंसिक लॉग करके आपके पास टूल आता है, जो कि आप यूज कर सकते हो आपके लॉग्स या टाइम स्टैम्पिंग को एनालाइज करने। यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी टूल्स और फ्रेमवर्क्स आते हैं जो कि फॉरेंसिक एनालिसिस में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे अटॉप्सी हो गया। अटॉप्सी ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी इसका यूज कर सकता है। FTK इमेजर आपका किसी भी हार्ड डिस्क या किसी भी एविडेंस का डिजिटल इमेजिंग या क्लोनिंग तैयार करने में, फॉरेंसिक इमेज तैयार करने में आपका हेल्प करता है। और अटॉप्सी जो FTK से इमेज आपने एक्वायर किया है उसको एनालाइज करने में हेल्प। आपका इन केस भी आता है, आपका हैश कैलकुलेटर भी आता है। हैश कैलकुलेटर बेसिकली आपका हैशेस या किसी भी फाइल के हैश को कैलकुलेट करने में आपका हेल्प करता है। और ये सारे के सारे जो टूल हैं वो किसी न किसी स्टैंडर्ड लाइक ISO 27037 जो गाइडलाइन बनी हुई है, निस्ट ने भी एक अपनी गाइडलाइन बनाई हुई है। ये जो टूल्स हैं वो इन्हीं स्टैंडर्ड पे वर्क करते हैं, क्योंकि हर एक टूल्स का फॉरेंसिक में हम यूज नहीं कर सकते। मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं, बट जो स्टैंडर्ड टूल है हम उन्हीं का कोर्ट में यूज कर सकते हैं या रियल केसेस में हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक लीगल इंपॉर्टेंस आपके पास मैं आपको देना चाहूंगा। अगर फोरेंसिक ऑथेंटिकेशन मेंटेन नहीं किया गया किसी भी डिजिटल एविडेंस का, तो आपका जो कोर्ट है, कोर्ट एविडेंस को रिजेक्ट भी कर सकता है। जो आपका एक्यूज्ड है उसको आपका बेनिफिट भी हो सकता है इस मिस्टेक से, और उसको डाउट भी मिल सकता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, इन्वेस्टिगेशन की क्रेडिबिलिटी डैमेज हो सकती है। यहाँ पर क्रेडिबिलिटी है तो आपका डैमेज हो सकता है। एंड जो फॉरेंसिक का रिपोर्ट फॉर्मेट रहता है वो आपको मैं बता देता हूँ। वहाँ पर आपका एविडेंस का डिस्क्रिप्शन, एविडेंस का जो नंबर है वो पूरा वहाँ पर रखा जाता है, लिखा जाता है। एविडेंस का जो डिवाइस मिला है उसका डिवाइस ID, सीरियल नंबर, कौन सा डिवाइस है वो भी। उसके बाद हैश जो कैलकुलेट उसके बाद जो आपने हैश कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू आपको वहाँ पर मेंटेन करके रखनी पड़ती है। कौन सा टूल यूज़ किया आपने, फॉर एग्जांपल आपने FTK यूज़ किया है या आपने इन केस यूज़ किया है, वो आपको यहाँ पर नोट करना पड़ता है। एनालिसिस कब किया आपने, कौन कौन से स्टेप लिए, जो एनालाइज कर रहा था उस केस को उसका नेम एंड उसका सिग्नेचर या उसका जो साइन है या उसकी जो ऑफिशियल ID है वो भी वहाँ पर नोट की जाती है। और ये पूरा पूरा जो चेन ऑफ कस्टडी का शीट है वो आप जो है हैंड ओवर कर देते हो आपके सीनियर्स या आप कोर्ट में।